लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे रोने को देखकर नहीं आया हूं, मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन के आया हूं। लड़के को प्रार्थना करना कहां से आता था? क्योंकि वो अपने बाप अब्राहम को देखता था। उसने अपने बाप को, अब्राहम को प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना का उत्तर लेते हुए कितनी बार देखा होगा। अगर बाइबल कहती है कि जितने काम परमेश्वर ने किए, अगर सब बाइबल में लिख दिए जाए तो इतनी बड़ी बाइबल बने कि दुनिया में ना समाये, इतने काम परमेश्वर ने किए। तो जो अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, जीसस के बारे में पढ़ते हैं, वो जस्ट थोड़ा थोड़ा सा एक लम्हा, एक क्षण 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 लिखा हुआ है, ताकि हमें समझ आ सके और हम इन चीजों से समझ सके। वो लड़का अपने बाप को देखता था, रोज की लाइफ में उसका बाप कैसे प्रार्थना करता है, कैसे सिचुएशन से वो निकला, कैसे मुसीबतों से निकलता है, कैसे गाइड करता है, कैसे बिजनेस चलाता है, कैसे भेड़ बकरियों को चराता है, कैसे राजाओं को भी अपने अधीन रखता है, किस तरह से वो ब्लेस होता है। उसने अपने बाप को सब कुछ करता हुआ देखा था, इसलिए उसे प्रार्थना करनी आती थी। परमेश्वर को किस तरह से प्रेयर करते हैं और किस तरह से परमेश्वर से जवाब लेते हैं। और बाइबल कहती जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ था तो उसने प्रेयर की, तो परमेश्वर ने उसकी मां की आंखों को खोला और उसको कुआं मिला जो पहले उसे दिख नहीं रहा था। जब आप प्रेयर करने लगते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध कायम कर लेते हैं। शैतान हर टाइम ये कोशिश करता है कि आपके मसे को कम किया जाए, वो हर टाइम कोशिश करता है आपको पाप में गिराया जाए। वो बड़ी लंबी प्लानिंग्स बनाता है आपकी लाइफ में, छोटी प्लानिंग नहीं होती। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में एक फ्लो के साथ कुछ हो रहा है, या आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। शैतान बहुत धीरजवंत है, इतना धीरजवंत है कि कुछ विश्वासी शैतान जितने धीरज नहीं रखते। वो बड़े लंबे प्लान के साथ आपकी लाइफ में चलता है, किन लोगों को आपकी लाइफ में प्लांट करना है, किन लोगों को आपके आसपास रखना है और उनके द्वारा फिर आपकी लाइफ को गिराना है। शैतान बड़ी स्ट्रेटेजिकली, आराम से, पेशेंस रख के, धीरज रख के, धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि जिस दिन आपने परमेश्वर से तौबा कर ली, जिस दिन आप परमेश्वर में सही चलना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, आपको वो दिखेगा जो आपका जीवन जिस चीज पर निर्भर करता है। कई बंदों का जीवन उनके बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। जब उनका बिजनेस डाउन होता है, उनकी फैमिली डाउन होती है, उनकी सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो परमेश्वर जानता है आपके बिजनेस के लिए आपकी स्पिरिचुअल आईज को कैसे ओपन करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका शारीरिक ऑरा है, जो शारीरिक काम है, जो शरीर के पीछे चलना है, वो आपकी स्पिरिचुअल आईज को बंद रखता है। और शैतान ये मेक श्योर करता है और वो पूरी ट्राई करता है और पूरा ये सिस्टम बना के रखता है कि आपके आसपास ऐसे लोगों को रखा जाए, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजों को रखा जाए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो शारीरिक काम हो, चाहे वो एक शरीर की कमजोरी हो, आंखों की कमजोरी हो, ताकि वो आपकी लाइफ में उसे कंप्लीटली कंटिन्यू रखे, ताकि आप लोग परमेश्वर की ओर ना जा सकें और आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी भी ओपन ना हो सके। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपकी लाइफ में होनी जरूरी है। अगर आपने इन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम नहीं किया, और अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने प्रेयर टाइम को, अपने संबंधों को करेक्ट करके आप नहीं चले, तो शैतान आपके मसे को उड़ाता है, आपकी रिलेशनशिप को उड़ाता है, आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन होने नहीं देता। शैतान को यह बात मालूम है कि जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो गई, आप उन चीजों को देख पाएंगे जिन पर आपकी लाइफ निर्भर करती है। कुछ लोगों की जिंदगी उनकी टेस्टिमनी के ऊपर निर्भर करती है। कुछ गवाहियां ऐसी हैं, अगर आपकी लाइफ में नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे नहीं जा सकते। तो शैतान ये पूरी कोशिश करता है कि आपको उन गवाहियों तक ना पहुंचने दिया जाए, आपकी शरीर की आंखों को खोल के रखा जाए, आपके पाप को हमेशा जगा के रखा जाए, आपकी स्ट्रगल को जो पाप के प्रति है हमेशा ऑन रखा जाए, ताकि आप उन्हीं चीजों में लड़ते रहें और मरते रहें और उन चीजों की ओर ना देख पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। यूथ बोलता है कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं, तो शायद शादी के बाद हम ठीक हो जाएंगे। आप अगर अभी व्यभिचार के नीचे हैं और व्यभिचार में गिरते हैं, जब आपकी मैरिज हो जाएगी उसके बाद भी आप इस स्पिरिट से फ्री नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाप एक स्पिरिट है। अगर आज आप फ्री हैं, आप कल भी फ्री हैं। अगर शादी से पहले आप फ्री हैं, उसके बाद भी आप फ्री हैं।
ये शैतान की सब चालें हैं, तू जवान है, तू कुंवारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। उसने ये नहीं कहा शादी से पहले अगर चलोगे तो नहीं मरोगे, उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। हालेलुया। अगर आपने नींव को समझ लिया, अगर आपने बेस अपना अच्छा डाल लिया, तो आपको अगला वचन समझ भी आएगा और वो आपकी लाइफ में काम भी करेगा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 1 बाब उसकी 2 आयत को। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. उसने कहा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू शरीर में भी क्या रहे, हेल्थी रहे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू चंगियाई को पाए, उसने कहा तू हेल्थ में रहे। चंगियाई पाने से भी ज्यादा बेटर है कि आप हेल्थ में रहें। चंगियाई कितने तरीके की होती है? एक चंगियाई वो है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके शरीर में एक सिस्टम के द्वारा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता हम बोलते हैं, उसके द्वारा डाली हुई है। आपको चोट लगती है, आप देखते हैं उसके ऊपर निशान बनना शुरू हो जाता है, आपका जख्म भरना शुरू हो जाता है। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप अविश्वासी हैं, आप धीरे धीरे हील होने लगते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। ये परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके, जानवरों के, सबके शरीर में, बॉडी में डाला हुआ है। एक हीलिंग है जो दवाइयों के द्वारा आपको मिलती है। आपका सिर दर्द है, आपको कोई प्रॉब्लम है, बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, आप हील हो जाते हैं। लेकिन मैं उस हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। एक नेचुरल हीलिंग है जो आपकी बॉडी अपने आप कर लेती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक करती है। जब बड़े रोग होने शुरू होते तो बॉडी उस पर भी जवाब दे जाती है, वो हीलिंग नहीं कर पाती। एक हीलिंग वो है जो दवाइयां करती हैं, हर्ब्स करती हैं, डाइट करती है। जैसे डॉक्टर को बुला के आपको डाइट सिखाई गई थी। बहुत से लोग हैं जो लीवर से, किडनी से प्रॉब्लम में रहती हैं, अगर वो उस डाइट को फॉलो करें जो सेमिनार में आपको बताई गई थी, आप हील हो जाते हैं। लेकिन आज मैं उस हीलिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं। क्या मसीही को डाइट फॉलो करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए? करनी चाहिए। नहीं तो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस करके भी ये चीजों में वापिस आओगे। लेकिन आज मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट परमेश्वर करता है, आंखें खोलने वाली। ऐसी हीलिंग जो दवाइयों से नहीं हुई, ऐसी हीलिंग जो आपकी बॉडी नहीं कर सकी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं कर सकी, मेडिसिन नहीं कर सकी, आपकी बॉडी नहीं कर सकी, कोई नहीं कर सका, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कांटेक्ट से आपको मिलती है। जो चर्च में हमने देखा है टेस्टिमनीज को, ऐसी टेस्टिमनी जहां पे 10-10 डॉक्टर्स चेंज हो चुके थे, मेडिसिन खाई जा चुकी थी, डाइट खाई जा चुकी, सब कुछ किया जा चुका था, लेकिन वो हील नहीं हुए। लेकिन जब ले हैंड हुआ, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के कांटेक्ट में आए तो वो हील हुए। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप हीलिंग में रहें, ना कि बीमार होकर चंगियाई प्राप्त करें। बाइबल कहती परमेश्वर ये चाहता है आप हेल्थ में रहें, आप चंगे रहें, आपकी बॉडी हेल्थी रहे। तो पहले ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर जिस तरह आत्मिक चीजों को, आत्मिक उन्नति को महत्व देता है, वो चंगियाई को भी महत्व देता है। जिन लोगों को लगता है कि चंगियाई एक शारीरिक चीज है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि चंगियाई परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है। तो जो चीज परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकती है? जो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकता है? वो एक आत्मिक चीज है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू ओवरऑल हेल्थ में रहे, ये मेरी इच्छा है, वचन कहता है। आमीन। निर्गमन 23 उसकी 25 आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये परमेश्वर ने आपको वचन और अपनी इच्छा बताई है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आकर बोलता है कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्योंकि उसे ये
क्लैरिफाई नहीं था, उसे श्योर नहीं था वो कि परमेश्वर ऐसे मुझे हील कर सकता है। क्योंकि कोढ़ी का मतलब होता था कि पाप से संबंधित व्यक्ति, वो शहर से बाहर रहता था, परिवार से बाहर रहता था, किसी को टच नहीं कर सकता था, किसी के बीच में नहीं आ सकता था, इज़राइल की छावनी में अपने लोगों की बस्ती के बीच में नहीं आ सकता था, ये नहीं कि कहीं दूर किराए पर रह ले, उसे जंगलों में पहाड़ों में रहना पड़ता था। तो वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली इफेक्टेड इंसान था और उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अपनी इच्छा को बताया कि हमेशा बीमार के लिए उसकी इच्छा यह है कि वो चंगा हो जाए। हर एक बीमार, आप बड़े से बड़े पाप करके बीमारी में क्यों ना गए हों, परमेश्वर फिर चाहता है आपको हील करना, आपके पाप से आपको आजाद करना। वो चाहता है आप उसके साथ फिर जुड़ जाएं, फिर उसकी उपस्थिति में चले जाएं, फिर उसकी आवाज को सुने और अपने रिलेशनशिप को उसके साथ कायम करें। उसने कहा मैं तेरे बीच में से रोग जो है वो दूर करूंगा। अब चंगाई के बारे में मैं आपको हर हफ्ते अब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आप एक ही संडे सुन के अगले दो तीन संडे में से भूल ना जाएं। तो हीलिंग क्या है और क्यों परमेश्वर करना चाहता है, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको अगले हफ्तों में बताता जाऊंगा और वचन चेंज होता जाएगा बाकी का। हीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आपको हील करता है ताकि आप इफेक्टिवली, आप असरदार हो सके उसके किंगडम में और अच्छी तरह से सेवा कर सके। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हीलिंग परमेश्वर चाहता है मेरी हो जाए। वो ये चाहता है मैं हील हो जाऊं, चाहे वो पाप के द्वारा बीमारी आई हो, चाहे खुदा की महिमा के लिए आई हो, चाहे शैतान के द्वारा आई हो, चाहे परमेश्वर की परीक्षा के रूप में आई हो। हर सिचुएशन में परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग चंगे हो जाएं। और आज मैं दवाइयों वाली हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी बॉडी अपने आप हील होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो डाइट से भी आप हीलिंग ले सकते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं सुपरनैचुरल हीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कॉन्टेक्ट से आती है। जो लोग हील हुए हैं चर्च में, आपने देखा होगा, आपने टेस्टिमोनीज को सुना होगा, ऐसी गवाहियां जहां डॉक्टर्स गिव अप कर चुके हैं, जहां दवाइयां गिव अप कर चुकी हैं, जस्ट परमेश्वर के एक स्पर्श से वो लोग हील हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि ये हीलिंग डाइट से नहीं हुई, ये हीलिंग किसी और चीज से नहीं हुई, ये सुपरनैचुरल हीलिंग हुई जो परमेश्वर ने अपने कॉन्टैक्ट से, अपनी पावर से, अपने स्पर्श से लोगों की। बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 उसकी 6 आयत में, जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, उसमें से तोड़कर खाकर अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन क्या कहता है, जीसस क्या कहते हैं, शैतान क्या कहता है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये डीप हीलिंग सीक्रेट है। जिन लोगों के पास चंगाई का वरदान है उनको भी नहीं मालूम, कई लोगों को ये सीक्रेट, वो हीलिंग करी जा रहे हैं लेकिन उनको ये वचन मालूम नहीं, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ गॉड से आया है कि जब मैं बीमार था और लंबे समय तक रहा, और हीलिंग को किस तरह से मैंने पाया और मेंटेन किया और मैं आगे बढ़ा, ये आपकी हेल्प करने वाला है आज। वचन क्या कहता है, जीसस क्राइस्ट के मार खाने से तुम लोग क्या हो चुके हो, ये कौन कहता है, वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी। कौन कह रहा है? परमेश्वर। शैतान औरत के पास गया और उसने कहा, देख जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है ये बहुत टेस्टी है, बुद्धि देगा तेरे को, तेरी आईज ओपन हो जाएंगी, तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता तू ये फल खाए, वो तुझसे जेलसी करता है, वो नहीं चाहता कि तू उसके जैसी बन जाए। जबकि हवा भूल गई कि परमेश्वर ने तो उसको पहले से ही अपने जैसे बनाया है। और बाइबल कहती है उसने शैतान की बातों की ओर ध्यान दिया, वो फल लिया, खुद भी खाया, आदम को भी दिया और उसने भी खाया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर से हीलिंग को लेता है, बाय ग्रेस, बाय प्रेयर, बाय चर्च अनॉइंटिंग, आपके मेंटर की अनॉइंटिंग से, किसी भी तरह से वो आपको हीलिंग मिल गई।
और ये ऐसा विषय है, अगर मैं इसे शेयर नहीं करूंगा, शैतान आपकी लाइफ में गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। शैतान की आदत है जो आपको मिल गया उसे चुराना, घात करना और नष्ट करना। मोस्टली जब आप लोग हील होते हैं, क्योंकि जब आप लोग इस वचन को सुनेंगे, लेकिन जब आप लोग हील होते हैं तो शैतान आपके पीछे लगता है। वो हर उस चीज के पीछे है जहां परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है, या जहां पर परमेश्वर का प्रूफ लोगों को मिलता है कि वो जीवित परमेश्वर है। 2004 में जब मेरे पे पहली प्रेयर हुई तो मुझे एक झटका लगा और मुझे मालूम हो गया कि अगर कोई मुझे हील कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है। जब सालों महीनों में दवाई खा के देख चुका था, ब्रेन के डॉक्टर्स के पास जाके, जगहों के पास जाके, जहां जहां मुझे घमंड था उन सब जगहों में जाके मैं देख चुका था, और मुझे पहली प्रेयर में हीलिंग तो नहीं मिली, लेकिन एक हीलिंग स्पर्श मुझे मिला और मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर मुझे हील करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला, सेल्फ डिलीवरेंस के लिए बोला, और मैं फास्टिंग करने लगा, प्रेयर करने लगा और परमेश्वर में चलने लगा, तो परमेश्वर ने सबसे पहले जो मुझे आजाद किया, एक अजीब सा मेंटली अपसेट के अटैक में एक मुझे फीलिंग होती थी जो आप डॉक्टर को भी नहीं समझा सकते, आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन वो अजीब किस्म की फीलिंग थी जो किसी दवाई से हील नहीं हुई थी। और जो सबसे डिस्टर्ब मुझे रखती थी वो वही चीज थी जो मेरे माइंड में और मेरी पूरी बॉडी में एक ऐसी चीज होती थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मैं बता भी नहीं सकता, बताना चाहूं तो कि मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, मतलब शब्दों में। ओके, तो वो हीलिंग जो थी वो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में की। जब मैं परमेश्वर में आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक डिप्रेशन से हीलिंग थी जो अभी नहीं मिली थी, लेकिन एक अजीब सी दुष्ट आत्मा की, या कह लो, या एक डिप्रेशन की एक फीलिंग थी, एक पागलपन की, जो परमेश्वर ने मेरी हील की थी। अब जब शैतान देखता है कि आपको परमेश्वर ने हील किया है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये वचन सुना, आपकी हीलिंग कभी लॉस्ट नहीं होगी, आप कभी गवा नहीं पाएंगे अपनी हीलिंग को, हमेशा बनी रहेगी वो। अब जब एक व्यक्ति या एक औरत, एक मर्द, एक औरत परमेश्वर से हीलिंग लेता है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने आपको वो हीलिंग दी है तो शैतान पूरी कोशिश करेगा उस हीलिंग को वापस लेने की। कभी कभी क्या होता है, जब मैंने वो हीलिंग ली, जब मैंने परमेश्वर से वो चंगियाई ली, तो कई बार ऐसा होता था, कई बार जब मैं प्रेयर मेरी कम हो जाती थी या और चीजें मेरी लाइफ में होती थी, शक आ गया, अभी नया नया था परमेश्वर में कि क्या सचमुच परमेश्वर, अगर ये परमेश्वर तो बाकी कौन है, बाकी परमेश्वर नहीं है तो वो कौन है, वो इस तरह की चीजें, फाइट चलती थी मेरे माइंड में। तो जब कई बार शैतान काम करने की कोशिश, डाउट डालने की कोशिश करता था, मेरे सारे वो सिम्टम्स, सारे लक्षण बीमारी के वापिस आना शुरू हो जाते थे और शैतान मुझसे फाइट करता था कि तू हील नहीं हुआ है, तू चंगा नहीं हुआ है, तुझे सिर्फ गलती लगी है, तू जोश जोश में गवाही दे रहा है, तू हील नहीं हुआ है, देख सारे सिम्टम्स वापिस आ रहे हैं, देख सारे लक्षण बीमारी के वापिस आ रहे हैं। और अगर आप क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन हैं तो ये आपके साथ होगा। अगर परमेश्वर ने आपको हील किया है तो शैतान ये आपके साथ करेगा। तो जब लक्षण वापिस आने लगते थे तो मैं वचन की नॉलेज रखता था, क्योंकि वचन मैं बहुत पढ़ता था, इसलिए नहीं कि प्रभु से प्यार था, इसलिए कि परमेश्वर ने वचन पढ़ना मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण सिखा दिया था। 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे टेरिस पे रह के मैं वचन को पढ़ता था। तो जब शैतान उन लक्षणों के साथ वापिस आता था तो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोलती थी कि अब शैतान वही कर रहा है जो उसने हवा के साथ किया था। अब हवा को या तो उस चीज पे यकीन करना है जो वो फील कर रही है, जो वो देख रही है, जो महसूस कर रही है, या उस चीज के ऊपर जो परमेश्वर ने कही थी कि मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया है। या तो हवा इस चीज पे यकीन करे जो शैतान कह रहा है कि फल देखने में बड़ा मन भाव है, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, टेस्टी भी है, परमेश्वर तो उससे जेलसी करता है। या तो वो अपनी फीलिंग्स के अनुसार चले और फल खा ले और मरे और अपनी चंगाई को, रिलेशनशिप को गवा दे, या तो वो वचनों के अनुसार चले जो परमेश्वर ने उससे कहे थे।
तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि शैतान तेरी लाइफ में अब वो चुराने के लिए आया है जो मैंने तुझे दिया है। और अगर आपको परमेश्वर के द्वारा दी गई हीलिंग को संभालना है तो दुनिया की एक ही वस्तु है जो उसे संभाल सकती है, वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास, कौन सा विश्वास? एक विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ, बीमारी चलेगी, आपको विश्वास हो गया। एक विश्वास यह है कि जब उस बीमारी के लक्षण वापिस आ रहे हैं तब परमेश्वर देखता है आपका विश्वास कहां है। क्योंकि शैतान को पता है एक इंसान जब फीलिंग्स का फॉलो करने लगता है, पीछा करने लगता है, जब अपने महसूस जो उसको हो रहा है उसका पीछा करने लगता है, वो मौत की ओर जाता है। संसारिक प्यार क्या है? एक फीलिंग। चोरी फीलिंग, व्यभिचार एक फीलिंग, डर एक फीलिंग, अविश्वास, शक एक फीलिंग। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तुम फीलिंग्स के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? तुम मरोगे। तो तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि अगर तुझे ये मेंटेन करना है और जो मैंने तुझे दिया है तुझे लेना है, तुझे कन्फेस करना पड़ेगा अपने मुंह से, दिमाग में नहीं। दिमाग में फाइट कभी मत करो शैतान से, ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। जब शैतान आपके साथ लड़ रहा हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, कभी भी दिमाग में उसके साथ फाइट ना करो। दिमाग में कभी शैतान